deduction of Cramer rule from deduction rule for 2 by 2 matrices using matrix inversion मेथड। यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके क्रेमर रूल को हमने डिड्यूस करना है। हमारे पास है सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये है, हमारे पास है A11 x1 प्लस A12 x2 इज़ इक्वल टू B1। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन है A21 x1 प्लस A22 x2 इज इक्वल टू B2। इसमें से अगर हम मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन निकाल लेते हैं, इस सिस्टम के लिए जो मैट्रिक्स है वो A है इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। यानी इसके जो वेरिएबल के जो कोफिशेंट्स हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स के अंदर डाल देने हैं, और उसके बाद जो वेरिएबल वेक्टर है वो है हमारे पास x1 और x2। एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह जो B मैट्रिक्स है जो इक्वल साइन के दूसरी तरफ है उसको हम B कहते हैं, तो B इज इक्वल टू B1 और B2। तो इस तरह ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो Ax इज इक्वल टू B। अब हमें चाहिए वैल्यूज़ x1 और x2 की वैल्यूज़। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने याददाश्त के लिए A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू A11 और A12 A21 और A22। ये डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है A11 A22 माइनस A12 और A21। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ना इसको अपने पास जहन में रख के और आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए कि हम दोनों तरफ A इन्वर्स डाल दें। तो A इन्वर्स यहाँ पे डाल दिया इस साइड पे और यहाँ पे भी डाल दिया। इस A इन्वर्स और A से के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है और A इन्वर्स B, और इसी तरह हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आ जाती है। तो A इन्वर्स B के बराबर है। अब A इन्वर्स B हमने मालूम करना है, तो A इन्वर्स B सबसे पहले A इन्वर्स मालूम कर ले। तो A इन्वर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट तो हमें पता है, ये हमने मालूम किया हुआ है, और एडजॉइंट हमें नहीं पता, तो एडजॉइंट मालूम कर ले। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास है एडजॉइंट, इससे निकाले तो एडजॉइंट ऑफ A, तो
जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दे तो A22 और A11 ये जगह चेंज होगी, बाकियों के साइन चेंज कर दे तो -A12 और -A21। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स को बी के साथ, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स ये है हमारे पास 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ये हमने मालूम किया हुआ है, ये हो गया ए इनवर्स। अब बी हमारे पास है B1 B2 कॉलम मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये फर्स्ट रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A22 और B1 मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर -A12 और B2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये एक एलिमेंट यानी इसका आंसर आ गया ये, और इसको हमने लगा लिया A11 प्लेस पे, 11 प्लेस पे लगा लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और A21 पे की जगह पे रख लेते हैं, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -A21 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, A21 को B1 से और A11 को B2 से, प्लस A11 को B2 से, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो x इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू A22 B1 माइनस A12 B2 डिवाइडेड बाय, ये भी प्लस वाला पहले लिख दे और माइनस वाला बाद में, तो A11 B1 और माइनस A21 और B2, B2 यहाँ पे B2 है और यहाँ पे B1। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है इसको 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A22 B1 माइनस A12 B2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, दूसरा A11 B2 माइनस A21 B1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब x किसके बराबर है, x बराबर है x1 x2 इज इक्वल टू A22 B1 माइनस A12 B2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A और A11 B2 माइनस A21 B1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो इस तरह दो मैट्रिसेस बराबर हैं,
एक का आर्डर है 2/1, दूसरे का आर्डर है 2/1। तो दो मैट्रिसेस तब बराबर हो सकती हैं कि जब फर्स्ट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो इस तरह x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आ जाती है। x1 की वैल्यू हमारे पास है a22 b1 माइनस a12 b2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। और इसको अगर फर्दर आप देखें तो ये b एक डिटर्मिनेंट है, ये बेसिकली है b1 b2 और यहाँ पे है a12 और a22 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। सेकंड x2, तो x2 की वैल्यू हम मालूम करते हैं x2 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो a11 b2 माइनस a21 b1 डिवाइड डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर है और ये डिटर्मिनेंट है a11 a21 और b1 और b2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू हमने किस तरह मालूम की कि वही मैट्रिक्स है, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे b1 b2 डाल दिया, यानी जो b मैट्रिक्स है वो उसके जो एलिमेंट्स है वो कॉलम यहाँ पे उठा के मैट्रिक्स के पहले कॉलम की जगह पे डाल दिया और डिटर्मिनेंट निकाल दिया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर x2 को हमने किस तरह मालूम किया कि मैट्रिक्स a में फर्स्ट कॉलम को छोड़ के सेकंड कॉलम की जगह पे b1 b2 जो b के एलिमेंट्स है यानी b का कॉलम है वो b से निकाल के यहाँ पे लगा लिया सेकंड कॉलम की जगह पे, यानी मैट्रिक्स a के सेकंड कॉलम की जगह पे, और ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में कर दिया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले वाले से x1 की वैल्यू आती है फर्स्ट वेरिएबल की और दूसरे वाले से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। इसको कहते हैं क्रेमर रूल। और 2/2 मैट्रिक्स। थैंक यू।